मम्मी चाची की चैट। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाली हूँ जो कि पिछले जन्म में एक बहुत बड़ी योद्धा थी और आज की डेट में बॉलीवुड की कहलाती है बहुत ही जानी मानी वो वाली एक्ट्रेस जो कि किसी योद्धा से कम नहीं है। इसीलिए देखो ये फोटो, देखो किस तरह से ये बार बार अपनी प्रैक्टिस कर करके अपने जो स्किल्स हैं उनको शार्प करती रहती है और बीच बीच में ऐसी फोटो डाल डाल के थोड़ा थोड़ा अपने आप को लाइटर भी फील कराती है, क्योंकि जब युद्ध करके आती है तो उसके बाद जो है ये अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए इस तरह की लाइट मूड वाली फोटो भी डाल देती है। वैसे अगर आपने इस लड़की को अभी तक पहचाना नहीं है तो हम आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लड़की का नाम है अदा शर्मा और इसने अपने करियर का डेब्यू किया था 1920 भूतिया फिल्म से, यानी कि विक्रम भट्ट की वो जो फिल्म आई थी ना जिसमें इसके ऊपर भूत वूत आ जाता है, तो ये वही वाली लड़की है। इसका नाम है अदा शर्मा और इसके अलावा ये जो है और भी 2-4 फिल्मों में नजर आ चुकी है। अगर बात करें इसकी फिल्मों के बारे में तो इसने कमांडो फिल्म में भी काम किया और इसके अलावा वो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम कर चुकी है। ये देखो जिस तरह से रिवॉल्वर लेके ये खड़ी है, ये बिल्कुल बॉलीवुड के जितने भी कास्टिंग काउच वाले उनको गोली मारने के इरादे से खड़ी है, लेकिन इसने खुद ये कहा था कि कास्टिंग काउच नाम की कोई चीज बॉलीवुड में या साउथ की फिल्मों में होती ही नहीं है। अब ऐसा इसने इसीलिए कहा क्योंकि इसने कहा देखो कास्टिंग काउच वैसा कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि अगर आपको अपनी मर्जी से काम करना है तो आप कास्टिंग काउच में मत पड़ो, अपनी मर्जी से नहीं करना तो आप कास्टिंग काउच में पड़ सकती हो। बाकी ये देखो बीच बीच में जिस तरह की फोटो डालती रहती है और जिस तरह के ये मेकअप लेती है, ये पिछले जन्म में तुम्हें मालूम नहीं है ये झांसी की रानी की राइट हैंड हुआ करती थी और उसके बाद ये झांसी की रानी के साथ लड़ाइयों पे जाती थी और वहाँ पर इसने शूरवीर योद्धाओं की तरह खूब सारी लड़ाइयाँ की और आखिरकार दुश्मन को पराजित कर ही दिया। इसके अलावा जब ये और आगे बढ़ी तो ये शामिल हुई इंडो चाइना वॉर में और वहाँ पे भी इसने बहुत ज़्यादा परचम लहराए। ये देखो जिस तरह से ये फोटोग्राफ डालती है, ये इसके उसी ज़माने का कॉस्ट्यूम है और ये वहाँ पे जब लड़ने गई थी तो इसने एक एक करके सारे चिंकियों के छक्के छुड़ा दिए थे, वो इसको देखे ही जा रहे थे और ये धपा धप गपा गप उनके तलवारें घुसेड़ घुसेड़ के मारे जा रही थी। और देखो जिस तरह से ये कहती है कि मैं डांस भी जानती हूँ, तो देखो किस तरह से डांस पोज वगैरह देती रहती है और जब इसको बीच में थोड़ा सा लंबे करंट का झटका लगता है तो ये मुच्छे भी लगा लेती है और उसके बाद इसे उस पुराने जन्म की याद आ जाती है जब ये छत्रपति शिवाजी के साथ लड़ाई में गई थी और ये योद्धा बन के वहाँ गई थी और उसने दुश्मनों के पर खच्चे उड़ा दिए थे। अब ये देखो ये लड़की जो है ना, जिस तरह से इसके अंदर बीच बीच में आदमियों की आत्मा आ जाती है ना, तो ये इस तरह से बिहेव करने लग जाती है क्योंकि एक्चुअली में ना ये इसका दूसरा जन्म है। ये इसके पिछले वाले जन्म में सन 1857 की क्रांति से लेकर फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी की लड़ाई और उससे पहले रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में उनका साथ देने के बाद फिर ये सीधे इंडो चाइना वॉर की लड़ाई के बाद ये मर गई और उसके बाद जब दोबारा पैदा हुई तो ये बन गई अदा शर्मा। इसकी पिछले जन्म में उम्र कोई कम से कम नहीं तो 200-300 साल की थी ये, तब जाके इसकी मौत हुई और वो भी इस वजह से इसकी मौत हुई क्योंकि दुश्मन जो था उसने सामने से इसे नहीं देखा था, पीछे से देखा था और पीछे से आके तलवार घोप के मार दी थी। सामने से देखता तो यही घोप के मार देते। इतनी खूबसूरत जो थी ये योद्धा तो थी साथ के साथ इसने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि खूबसूरत थी, तो ये खूबसूरती से भी मारती थी और अपनी तलवार से भी मारती थी। तो ये पिछले जन्म में मर तो गई लेकिन इस जन्म में ये उस जमाने की तलवार अपने साथ हमेशा रखती है और वही तलवार के साथ फोटो बार बार जो है ये डालती रहती है और जब कभी इसके अंदर आत्मा आ जाती है आदमियों की उस जमाने की तो फिर ये मुच्छे लगा के भी अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया में डाल देती है। और देखो जिस तरह से ताइक्वांडो के स्टेप्स बनाती है, इसको इसकी जो तैयारी थी वो उस समय के जो सबसे बड़े जो टीचर
थे लड़ाई झगड़ा सिखाने वाले साहिब आलम असफुद्दीन खिलजी से इसने पूरी तलवारबाजी सीखी। और उसके बाद जब ये युद्ध में निकली तो फिर इसने हर किसी को बता ही दिया कि इससे बढ़िया योद्धा और कोई हो ही नहीं सकता। आज की डेट में ये जो लड़की है अदा शर्मा, ये अब जो है बीच बीच में ताइक्वांडो की कराटे की फोटो भी डालती है और फिर उसके बाद मुच्छों वाली फोटो भी डालती है। तलवार अपने पिछले जन्म की जो है ये हमेशा दिखा दिखा के फ्लॉन्ट करती रहती है, लोगों को याद दिलाती रहती है कि मेरी कुर्बानियों को भूलना नहीं। लेकिन बीच बीच में ऐसी भी ग्लैम फोटोज डाल डाल के वो ये कहती है कि देखो मैं खूबसूरत तो हूँ ही, साथ ही साथ एक बहुत ही धनुर्धर शूरवीर योद्धा भी हूँ। ये बात हमेशा याद रखना। भले ही मेरी फिल्मों के लिए तुम मुझे जानो कि ना जानो, पहचानो कि ना पहचानो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि मैंने पिछली कई शताब्दियों में जो है मैंने अपने हुनर से, अपने युद्ध के ज़रिए जो है तुम सब के लिए बहुत बड़े योगदान दिए। और आज की डेट में भी मैं वो योगदान तुम भूल ना जाओ, इसीलिए सोशल मीडिया पर अपनी तलवारबाजी की फ़ोटोग्राफ, कराटे की, लड़ने झगड़ने की फ़ोटोग्राफ डालती रहती हूँ ताकि तुम हमेशा याद रखो कि मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हूँ। मैं हूँ एक्ट्रेस अदा शर्मा। अभी पीछे जैसे कहते हैं ना कि इसको बड़ा ट्रोल किया लोगों ने। इसने क्या किया कि ना अपनी एक मतलब फोटो डाली सोशल मीडिया में और साथ में इसने बप्पी लहरी की भी फोटो डाली और फिर लोगों से सवाल करके ये पूछ लिया कि बताओ किसने बेहतर पहना हुआ है। इसने एक्चुअली पहना हुआ था सतरंगी ब्लेजर और बप्पी लहरी को तो आपको पता ही है, बप्पी लहरी जो है वो तो अपने गहनों के साथ ही नजर आते। तो इसने कहा बताओ जो किसी ने पहना हुआ है बढ़िया। तो फिर लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर ने एक ने लिखा कि इस फोटो को शेयर करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह की कोई तुलना करता है। एक यूजर ने ये भी लिखा कि आप पे धिक्कार है, क्या ये समय इस दिव्य आत्मा के खिलाफ मजाक करने का है। फिर एक यूजर ने लिखा कि आप खुद की तुलना एक ऐसे आइकॉन से कर रही हैं जिसने सोने और सनग्लास पहनने का अपना खुद का चलन चालू किया। भाई मुझे माफ़ करना लेकिन आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ी शर्मिंदगी तो हुई होगी, लेकिन फिर बात ये है ना कि अब जब कोई योद्धा होता है या जब कोई अपने ज़माने का बहुत पहुंची हुई चीज़ होता है, अभी इसी ज़माने में 200-300 साल की जब ये अपनी उम्र पूरी करके इस ज़माने में इस युग में जब पैदा हुई है तो पिछले 200-300 साल की जो कहानियाँ भूल तो सकती नहीं है। तब तो बहुत बड़ी तोप चीज़ थी ये। तो इसने जिसे कहते हैं कि वो फ़ोटो डाल दी, हो जाती है गलती हर किसी से। पर मैं तो ये कहती हूँ कि ये देखो जो इसकी फ़ोटो है ना, ये जिस तरह से गाउन में अपनी तलवार की फ़ोटो का फ्लॉन्ट कर के शो ऑफ करती है अपने पिछले ज़माने की ये जो तलवार दिखाती रहती है। तो इससे ये याद रखना कि ये कोई छोटी मोटी बॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं है, ये योद्धाओं की योद्धा, रानी रूपमती, रानी झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी की बाएं हाथ कोई और नहीं, आज की डेट की बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा है। याद रखना तुम हमेशा। ये मैंने वीडियो बनाया इसीलिए ताकि मैं तुम्हें इससे मिलवा दूं और तुम्हें याद करवा दूं कि ये कोई और नहीं, ये है एक्ट्रेस अदा शर्मा। फिलहाल मेरा काम हो गया पूरा, मैं चली तुम्हारी फिल्मी चाची। कल फिर आऊंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। फिल्मी चाची की चैट।